वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा थर्ड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम इज़ आयोनिक इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी हम 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम देख चुके हैं, तो हमें इक्विलिब्रियम क्या है वो पता है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम, मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसका डेफिनेशन कैसा है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, उनके टाइप देखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा भी देखेंगे, एंड द डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस। जो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेसिस को डिस्कवर किया था, वो सारी थ्योरीज हम शॉर्ट में देखने वाले, जैसे अरेनियस थ्योरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इक्विलिब्रियम होता क्या है, हमने देखा था इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे और क्या फॉर्म कर रहे, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। ये रिएक्शन क्या हो सकती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है, मतलब आपके रिएक्टेंट क्या हो रहे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे, एट सेम टाइम आपके प्रोडक्ट क्या हो सकते, अगेन कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट। जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल में होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तब क्या होता है, वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। मतलब ऐसी रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे, एट सेम टाइम आपका प्रोडक्ट कंबाइन होकर फिर से रिएक्टेंट बना रहा है, तो इसे ऐसे एरो से दिखाते हैं, 2 साइड एरो, इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम। ये है आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन। जब दोनों का रेट सेम होता है तब वहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। ऐसी रिएक्शन चलती रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। लेकिन यही इक्विलिब्रियम अभी हमें किसके लिए देखना है, आयंस के लिए देखना है। सपोज ए भी आपका कोई कंपाउंड था अनआयोनाइज्ड। अनआयोनाइज्ड मतलब अभी तक आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है और ये आपका कंपाउंड 2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ए प्लस बी माइनस। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कहेंगे कैटायन, नेगेटिव चार्ज आयन को हम कहेंगे अनायन। ये आपका क्या है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, और कंपाउंड भी कह सकते हो, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है, जैसे आपका कंपाउंड ब्रेक होके आयन में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ी देर के बाद आपके आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वापस से क्या कर रहे, उस मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड को फॉर्म कर रहे, मतलब 2 साइड रिएक्शन हो रहे। ए बी आर कन्वर्टेड इनटू बी प्लस ए प्लस बी माइनस एंड ए प्लस बी माइनस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बी। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का रेट क्या होगा, सेम होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का, तब उनमें क्या फॉर्म होगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। उसे हम कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। या फिर ऐसे भी हो सकता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम आपका ए प्लस था, बी माइनस था, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी माइनस। इसमें भी क्या हो सकता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो सकता है इन बिटवीन आयंस एंड आयंस। तो इसे क्या कहोगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस, ये क्या है, दोनों आयंस है, आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन। कहाँ पे होगा ये, इन अ सॉल्यूशन, इन एक्वियस मीडियम, इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल देखते, CH3COOH एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं करते, वीक एसिड फॉर्म करते, देखेंगे क्यों। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, CH3COO माइनस एंड H प्लस। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसके बीच में इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है इन एक्वियस मीडियम। इन सॉल्यूशन का है ना, मतलब क्या हो गया, इन एक्वियस
मीडियम, इसे क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम। या फिर वाटर H+ एंड OH-, इसके बीच में भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, इसे कहोगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। जब आपका अनआयोनाइज्ड मोलिक्यूल कन्वर्ट होगा, द इक्विलिब्रियम बिटवीन अनआयोनाइज्ड मोलिक्यूल एंड द आयंस इन द सॉल्यूशन, इसे क्या कहोगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। चलो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सबसे पहले बात की थी माइकल फैराडे ने, अभी हमें वो देखना नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए बता रही हूँ। माइकल फैराडे बहुत जाने माने साइंटिस्ट है, वो काम कर रहे थे ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जब हम देखेंगे हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस, तब हमें माइकल फैराडे के 2 लॉ देखने, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे वो, तब उन्होंने एनालाइज किया शुगर सॉल्यूशन। उन्होंने शुगर को क्या किया, पानी में डिज़ोल्व किया, और उन्हें पता चला कि ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। शुगर क्या है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है वाटर में, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। वही दूसरी साइड में उन्होंने क्या किया, एक सॉल्ट लिया, NaCl जैसे कॉमन सॉल्ट है, एक सॉल्ट लिया और उसे क्या किया, वाटर में डिज़ोल्व किया, तो उन्हें पता चला कि ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। फिर उन्होंने इसे एनालाइज किया और तब पता चला कि आपके जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते उनमें क्या होते, आयंस प्रेजेंट होते, एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयंस द सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, यहाँ पे क्या है, 2 आयंस फॉर्म नहीं हुए थे, एब्सेंस ऑफ आयंस शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो उन्होंने जो सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे उन्हें क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट, और जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे थे उनको क्या कहा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात नहीं करनी, ऑलरेडी हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लास्ट जो हमारा यूनिट था उसमें बहुत बातें कर चुके हैं, जैसे यूरिया था, ग्लूकोज था, सुक्रोज था। अभी हमें किसके बारे में बात करनी है, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जब आप उनको एक्वेस सॉल्यूशन में मतलब डिज़ोल्व करते हो इन वाटर, दे फॉर्म 2 चार्ज्ड आयंस एंड द सॉल्यूशन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जाम्पल क्या क्या है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हो सकते, एसिड्स हो सकते, एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, HF है, देन एसिटिक एसिड, देन फॉर्मिक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते। बेस, बेस भी बहुत सारे, NaOH है, KOH है, CaOH ट्वाइस है, then MgOH twice. These are the base. एसिड बेस हो गए। इलेक्ट्रोलाइट्स को हो गए, सॉल्ट्स को, बहुत सारे सॉल्ट्स है जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, NiCl2 है, Al2SO4 थ्राइस है, एक्सेट्रा। ये क्या होंगे, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब द सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और हीटेड अप टू मेल्ट they are converted into 2 charged ions, and the ions, because of ions the solution conduct electric current, उनको क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलाइट, conduct electricity in liquid condition। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे हम, द सब्सटेंस विच डू नॉट आयोनाइज्ड इनटू 2 आयंस एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आपका यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, उन्हें क्या कहेंगे हम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट थे फैराडे ने उन्हें क्या किया,
दो पार्ट में, दो सब क्लास में क्या किया, डिवाइड किया। जो पहला टाइप था उसे उन्होंने नाम दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो सेकंड पार्ट था उसे नाम दिया उन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे हम, द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज कम्प्लीटली, मतलब जिनका क्या होगा 100% क्या होंगे, वो आयंस में कन्वर्ट होंगे, और जो आयंस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है उसे कहते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब जो आपका सब्सटेंस है वो ब्रेक हो जाए और दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या कहोगे, डिसोसिएशन। द स्प्लिटिंग अप और ब्रेकिंग अप ऑफ सब्सटेंस इनटू टू चार्ज्ड आयंस। जब आपका 100% डिसोसिएशन होगा, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट आयंस में कन्वर्ट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं होता, बहुत कम डिसोसिएशन होता है, उसे क्या कहोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से HCl है हमें पता है, देन H2SO4 है, देन HNO3 है, इसके अलावा है H3PO4 है, HF है, एक्सेट्रा। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जाम्पल और है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से मैं यहीं पे देखती हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बहुत सारे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH है, KOH है, CaOH ट्वाइस है, देन MgOH ट्वाइस है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी हो, सॉल्ट भी होंगे जिन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, KCl, AgCl, CuSO4, MgCl2, AlCl3। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनका 100% डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं, जो कंप्लीटली आयन में कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जिनके एग्जाम्पल है वीक एसिड, वीक बेस एंड सम सॉल्ट, जिनको हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्ट्स। यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होने के चांसेस क्या है, हायर चांसेस। क्यों हायर चांसेस है, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएशन, मतलब अगर AB को आपने डिसॉल्व किया तो A+ एंड B- आयन में कन्वर्जन होगा, 100% डिसोसिएशन होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन रिवर्स होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं। वही वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, जब आपका AB एक दूसरे के AB A+ और B- में कन्वर्ट होता है, तब क्या हो रहा है, ये 100% डिसोसिएशन नहीं, मतलब आपने जितना ऐड किया है उसमें से थोड़ा सा पार्ट क्या हो रहा है, AB+ और B- में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। बहुत सारा पार्ट क्या है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, तो ये रिएक्शन रिवर्स होना पॉसिबल है। तो आज हम जो इक्विलिब्रियम देखेंगे वो होगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन होता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है, और जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होती है वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स होना पॉसिबल है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म होना पॉसिबल है। तो आज हम देखेंगे इन तीनों के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। The degree of dissociation of an electrolyte is defined as the fraction of total number of moles of electrolyte that dissociate into its ion when equilibrium is attained. और इसे डिनोट करते हैं अल्फा से। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, अगर आपने 10 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया
और उसमें से आयन में कितना कन्वर्ट हो रहा है, 2 ग्राम कन्वर्ट हो रहा है। सपोज 10 ग्राम में से कितना आयन में कन्वर्ट होगा, 2 ग्राम। ये क्या हुआ, आयन में कन्वर्ट हुआ। और 8 ग्राम ये कौन से फॉर्म में रहेगा, मोलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, जो आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, क्या कहा है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 10। उसमें से कितने फ्रैक्शन क्या हो रहे, कन्वर्टेड हो रहे आयंस में, 2 ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट है दैट डिसोसिएट इनटू आयंस, ये आयन में कन्वर्ट हुआ है व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंड, जब क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। मतलब कितने फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन आउट ऑफ 10, इतना क्या हो रहा है, कन्वर्टेड इनटू आयन। 8 ग्राम आपका क्या है, मोलिक्यूल फॉर्म में। तो ये जो होगा 1/5 मतलब 0.2, ये क्या होगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और दिस रिएक्शन डिनोटेड बाय अल्फा। इसे हमेशा परसेंट में लिखते, तो परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अल्फा इंटू 100। मतलब इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंट मिलेगा। कितना होगा ये, 20%। मतलब आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या हुआ है, ओनली 20% गेट डिसोसिएटेड इनटू आयन। आपने जितना ऐड किया था उसमें से सिर्फ 20% के क्या हुए, आयन बने। 80% कौन से फॉर्म में, मोलिक्यूल फॉर्म में। उसे क्या कहोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये छोटा सा टॉपिक है, एसिड एंड बेसिस। अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था एसिड एंड बेसिस क्या थे। ऑलरेडी ये आप 8-9 में पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले हमें देखना है अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अरेनियस जो थे ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में बात की थी। तो उनके हिसाब से एसिड क्या थे, एसिड ऐसे सब्सटेंस थे व्हेन दे आर इन एक्वियस सॉल्यूशन, जब आप उनको एक्वियस सॉल्यूशन में लेते हो, दे गिव राइज द H+ आयन। वो क्या करेंगे, H+ आयन को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, राइज करेंगे, उनको क्या कहेंगे, एसिड। जैसे HCl है इन एक्वियस मीडियम, मतलब वाटर में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे, H+ आयन को क्या कर रहे, रिलीज कर रहे, और Cl- आयन को क्या कर रहे, उससे सेपरेट। तो जो अपने से H+ आयन को सेपरेट करता है इन एक्वियस सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू अरेनियस उन्होंने उसे क्या कहा, एसिड कहा। जैसे HCl है, H2SO4 है, देन HNO3 है, देन HF है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस ये सारे क्या थे, एसिड थे। और एक एग्जांपल है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये भी क्या कर सकता है, H+ को क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। तो ये भी क्या है, एसिड है। अभी यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिखे, HCl एंड एसिटिक एसिड। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे मैंने जो एरो दिखाया है 1 साइडेड है एंड कंप्लीट है। यहाँ पे एरो मैंने इक्विलिब्रियम का दिखाया है। क्यों, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएशन होता है, 100% आयन में कन्वर्ट होता है। सो इक्विलिब्रियम यहाँ पे फॉर्म होना पॉसिबल नहीं, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन इज पॉसिबल। लेकिन CH3COOH क्या है, ये वीक एसिड है, क्या है, 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। मतलब थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, आयन में कन्वर्ट होगा, फिर से आयन क्या होने वाले, वीक एसिड में कन्वर्ट होने वाले। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी हम इक्विलिब्रियम नहीं दिखाएंगे। हम इक्विलिब्रियम कब दिखा सकते हैं, ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस क्या था, एसिड ऐसे सब्सटेंस एक्वियस सॉल्यूशन में जब आप उनको पानी में डिजोल्व करते हो, दे फॉर्म H+ आयन। वो क्या कर सकते हैं, H+ आयन को क्या कर सकते हैं, गिव राइज, मतलब अपने से सेपरेट कर सकते हो। सो दीज आर द एग्जाम्पल। बेसिस क्या है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेसिस क्या थे, ऐसे सब्सटेंस जब आप उनको पानी में डिजोल्व करते हो, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन में, गिव राइज OH- आयन। वो क्या करेंगे, OH- आयन को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जैसे KOH, K+
OH माइनस, NH4OH, NH4 प्लस OH माइनस। तो ये दोनों भी क्या कर रहे, एक्वेस सॉल्यूशन में क्या फॉर्म कर रहे हैं, OH माइनस आयन सेपरेट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस ये दोनों भी क्या होंगे, बेसिस होंगे। यहाँ पे KOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट एरो दिखाना है, 100% डिसोसिएशन होगा। यहाँ पे NH4OH वीक बेस है, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिखाना है, इक्विलिब्रियम का साइन। तो ये पहली बार था जब एसिड और बेस के बारे में किसी ने बात की। तो थोड़े से लिमिटेशन है अरेनियस थ्योरी के। तो पहला लिमिटेशन है, उन्होंने जो एसिड और बेस की बात की, इट इज़ ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब ये जो है प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन, जब आप उन सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे। एंड उन्होंने एक वो बात वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, जैसे जो बेसिक नेचर है NH3+ मतलब अमोनिया का, Na2CO3 का, वो भी को क्या कर एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो ये दो लिमिटेशन है अरेनियस थे। चलो सेकंड थ्योरी देखते हैं। सेकंड थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। अभी यहाँ से आगे हम H+ आयन को प्रोटॉन कहेंगे। जो H+ आयन होगा उसे प्रोटॉन कहते हैं। क्यों, देखो हमें पता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होंगे, प्रोटॉन 1 होगा एंड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। H+ कैसे फॉर्म होगा, जब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मतलब आपके H+ में क्या होंगे, न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन भी 0। मतलब सिर्फ इसमें क्या है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसीलिए H+ आयन को क्या कहेंगे, अभी प्रोटॉन कहेंगे। इससे आगे सारी थ्योरी में H+ आयन को क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे, ड्यू टू दिस रीजन। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, एसिड क्या थे, एसिड द सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन मीन्स H+ आयन। H+ आयन को क्या करें, दूसरों को डोनेट करेंगे। एंड बेस आर सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट द प्रोटॉन। H+ आयन को क्या करेंगे, वो गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, बेस। चलो एक ही रिएक्शन में हम दोनों देखते हैं। एक रिएक्शन है HCl प्लस NH3 इक्विलिब्रियम NH4+ एंड Cl-। देखो यहाँ से यहाँ क्या कन्वर्जन हुआ है। सबसे पहले हमारा जो HCl था वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, Cl- के। मतलब उसके पास जो H था उसने क्या किया है, उसे डोनेट किया है। मतलब इसने क्या किया है, डोनेट प्रोटॉन। H+ को क्या कर दिया है, उसने डोनेट कर दिया। और जो हमारा NH3 था वो NH4 में पहले 3 हाइड्रोजन थे, अभी 4 हो गए। मतलब इसने क्या किया है, एक्सेप्ट प्रोटॉन और एक्सेप्ट H+। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। एसिड हु डोनेट द प्रोटॉन एंड बेस हु एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो इसने एक H+ एक्सेप्ट किया, इसने एक H+ क्या किया, डोनेट किया। तो ये एसिड हुआ और ये क्या हुआ, बेस हुआ। एक सेकंड रिएक्शन देखते हैं। अमोनिया वाटर, NH4+ अमोनियम आयन एंड OH- हाइड्रोक्सिल आयन इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, देखो ये जो था NH3 NH4 में कन्वर्ट हो गया। पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक बढ़ गया, मतलब इसने क्या किए, एक्सेप्ट H+। और जो H2O था वो OH 2 हाइड्रोजन थे पहले, एक कम हो गया है, मतलब इसने क्या किया है, डोनेट H+। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये क्या हुआ, बेस हुआ। एसिड हु डोनेट द प्रोटॉन और H+ एंड बेस हु एक्सेप्ट H+ और प्रोटॉन। इन्होंने एक कंसेप्ट लाई थी, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस जैसे HCl है, जैसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो वाटर का क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, H+ Cl- और आपका वाटर वैसे ही रहेगा, राइट। लेकिन वाटर का फॉर्मूला क्या है, HOH। इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है, राइट।
अभी H प्लस आयन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये क्या करेगा, अपनी लोन पेयर उसके तरफ देगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, HOH, और एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम 11th में देख चुके, जो एरो से दिखाते जब दोनों भी इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट दूसरे को देता है तब, और इस पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऐसे न लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, H3O प्लस Cl माइनस। दिस हाइड्रोनियम आयन ऑलवेज प्रेजेंट इन द एक्वेस सॉल्यूशन। जब H प्लस का क्या होता है डोनेशन वाटर में, तो हाइड्रोनियम आयन हमेशा प्रेजेंट होता है, तो ये ऐसे फॉर्म होता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं वो देखते। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्शन HCl प्लस वाटर, फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस Cl माइनस। अगर ब्राउनस्टेड और लॉरी के हिसाब से देखोगे तो ये क्या हो गया है, आपका एसिड हो गया, और ये क्या हो गया है, बेस, राइट। इसने क्या किया है, H प्लस को क्या किया है, डोनेट किया, और इसने क्या किया है, H प्लस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया। तो ये हो गया एसिड एंड ये बेस। अभी इसी रिएक्शन को उल्टा देखते, H3O प्लस Cl माइनस इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, HCl प्लस H2O। अगर यहाँ से यहाँ पे देखोगे और यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो Cl ने क्या किया, अभी एक्सेप्ट किया है H प्लस को, और इसने क्या किया है, 3 थे 2 हो गए, एक H प्लस को क्या किया है, डोनेट। उल्टे रिएक्शन में अभी क्या हो गया है, ये आपका क्या हुआ है, एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हुआ, बेस, और ये क्या हुआ, एसिड, राइट। ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl H2O की रिएक्शन होकर H3O प्लस फॉर्म हुआ था, तो इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो बेस बना, इसने डोनेट किया तो एसिड बना। इनके हिसाब से वही डिफिनेशन थी। अब ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे पॉसिबल है, बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो H3O प्लस Cl माइनस अगर रिएक्शन लिखते तो क्या होगा, HCl H2O। तो यहाँ से इस तरफ देखोगे तो Cl माइनस से HCl तक कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। तो ये क्या हो गया, बेस। और H3O प्लस ने क्या किया है, 3 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन को क्या किया, H प्लस को डोनेट किया है, तो ये क्या हो गया, बेस। ऐसे जो पेयर होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कैसे देखो, ये था एसिड बेस। जब हमने उल्टी रिएक्शन लिखी तब क्या हुआ, ये क्या बन गया आपका एसिड, और ये क्या बन गया, बेस। तो पेयर करने के लिए सपोज मैंने इसे कहा एसिड 1, तो इसका ये था बेस 1, बेस 2, इसका क्या था, एसिड 2। तो इनको क्या कहेंगे, दिस वन एंड दिस वन, दिस आर द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सेम वे दीज आर ऑल्सो, इसे हम कहेंगे 1 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2। क्या हुआ था, HCl कन्वर्टेड इंटू H3O प्लस, सॉरी HCl कन्वर्टेड इंटू Cl माइनस। तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त वो क्या था, एसिड, यहाँ से यहाँ आते वक्त क्या था, बेस, तो इसे कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। उनमें कितने का डिफरेंस होता है, द डिफरेंस ऑफ 1 H प्लस ओनली। दोनों में क्या है, एक H प्लस का क्या होगा, डिफरेंस होगा। सेम वे H2O H3O प्लस में जाते वक्त, यहाँ से यहाँ जाते वक्त तो क्या बना था, बेस था, और यहाँ से यहाँ आते वक्त क्या बना था, एसिड। तो इसे भी क्या कहोगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर इनको भी अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, H2O एंड H3O, इनमें भी कितने, एक प्रोटॉन का मतलब H प्लस का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को कैसे डिफाइन करोगे,
अ पेयर ऑफ एन एसिड एंड बेस, पेयर एसिड एंड बेस की डिफरिंग बाय प्रोटॉन, उनमें डिफरेंस कितना होगा, एक प्रोटॉन का मतलब एक H प्लस का, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, उन्हें क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे था H3CO3, H2CO3 था, किसमें कन्वर्ट हुआ है, HCO3, कितने का डिफरेंस है, एक H प्लस का, तो ये क्या हुए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये आपका क्या था, एसिड था, और ये क्या है, बेस। इसे फर्स्ट नंबर देते क्योंकि फर्स्ट पेयर है। यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या हुआ, H2O H3O प्लस, दोनों में भी कितने प्रोटॉन का डिफरेंस है, एक प्रोटॉन का, तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, शॉर्ट में लिखती हूँ मैं 2। तो ये आपका क्या था, इस साइड में बेस था, सेकंड नंबर देते, इस साइड में क्या हुआ, एसिड था, इसे भी सेकंड नंबर देते, सेकंड नंबर की पेयर ही। ओके, तो इन्हें क्या कहोगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर द सम स्पीसीज। चलो कुछ स्पीसीज है हमारे पास, उनका हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, कॉन्जुगेट बेस लिखना है। कॉन्जुगेट एसिड कब होता है, जब हमें क्या करना है, 1 प्रोटॉन उसमें ऐड करना है, और बेस कब होगा, 1 प्रोटॉन उसमें से रिमूव करना है। अभी HCO3 माइनस कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H2CO3, बेस क्या होगा, CO3 माइनस माइनस, एक H प्लस ऐड किया तो एक निगेटिव साइन निकल गया, H2CO3, एक यहाँ पे क्या किया, एक H प्लस को रिमूव किया तो और एक निगेटिव साइन आया, CO3 माइनस माइनस। यहाँ पे क्या होगा, ऐड करोगे तो H2S, और यहाँ पे क्या होगा, S माइनस माइनस। यहाँ पे एक H ऐड करोगे तो क्या होगा, NH3, यहाँ पे एक और रिमूव करोगे तो क्या होगा, NH माइनस माइनस। यहाँ पे एक H ऐड करोगे तो क्या होगा, H2SO4, यहाँ पे एक H माइनस करोगे तो क्या होगा, SO4 माइनस माइनस। यहाँ पे H ऐड करोगे तो क्या होगा, H2PO4, एक रिमूव करोगे तो क्या होगा, PO4 माइनस माइनस। यहाँ पे H2 था तो क्या होगा, H3PO4, यहाँ पे क्या होगा, HPO4 माइनस माइनस। सेम आप लोगों को होमवर्क है, आप NH3 का क्या फाइंड आउट करो, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अभी समझ में आया होगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर कैसे बनते। जैसे हर पहले अरेनियस थ्योरी के थोड़े लिमिटेशंस थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के भी लिमिटेशन है कि ये कुछ सब्सटेंस के एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सके। तभी थर्ड साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी एसिड और बेस के बारे में बात की। चलो देखते हैं थर्ड। तो थर्ड साइंटिस्ट आए, लेविस थ्योरी, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इनके हिसाब से क्या था, एसिड था ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अभी इन्होंने प्रोटॉन की बात नहीं की या H प्लस आयन की बात नहीं की, इन्होंने बात की इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते, तो ये थ्योरी मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी थी। इनके हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते, पॉजिटिव चार्ज आयन कब बनते, जब हम वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते। उनको उन्होंने क्या कहा, एसिड, जैसे Ag प्लस H प्लस H3O प्लस Cu प्लस प्लस Na प्लस Cl प्लस, ये Cl प्लस भी फॉर्म होता है, इसे क्लोरोनियम आयन कहते। सेकंड था न्यूट्रल स्पेसीज। न्यूट्रल स्पेसीज होती है लेकिन वो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो सकती है उनका, या एक आध ऑर्बिटल क्या हो सकता है उनका वैकेंट हो सकता है। तो जैसे BF3 है, SnCl4 है, AlCl3। न्यूट्रल स्पेसीज का एग्जांपल एक BF3 हम देखते हैं डिटेल में। अगर BF3 को अच्छे से देखोगे तो आपका BF3 जो है ऐसे, अगर इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉन।
एक्चुअल क्या कब होना चाहिए था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, मतलब कितने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। न्यूट्रल स्पेसिस से फिर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसे क्या कहोगे, एसिड। इसे हम लेविस एसिड कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम बेसिस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। अभी निगेटिव चार्ज आयंस जो होते हैं उनके पास क्या है, निगेटिव चार्ज आयन कैसे फॉर्म होते हैं, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन गेन किए उनको डोनेट करते तो क्या होंगे, फिर से न्यूट्रल बन जाएंगे। तो वो क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर बन सकते, तो वो क्या होंगे, बेस। जैसे Cl माइनस है, Br माइनस है, H2 माइनस है, O2 माइनस है, S माइनस है, NO3 माइनस है, बहुत सारे निगेटिव चार्ज आयन। एंड कुछ न्यूट्रल स्पेसिस भी होंगे जिन पे लोन पेयर अवेलेबल होगी। जैसे NH3, हमें पता है NH3 पे एक लोन पेयर अवेलेबल होती है। अल्कोहल के जो ऑक्सीजन होता है उस पर भी 2 लोन पेयर अवेलेबल होती है। या वाटर के क्या ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर अवेलेबल है, जो उसने कहीं भी शेयरिंग में, कहीं भी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ नहीं किए, तो उनको भी यूज़ कर सकता है फॉर द इलेक्ट्रॉन डोनर पर्पस। तो उनको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। चलो एसिड बेस का एक कॉम्बाइंड एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है BF3, 3 बॉन्ड है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। NH3 है, एक लोन पेयर अवेलेबल है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, लोन पेयर को शेयर करेगा। जब लोन पेयर को शेयर करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंगल हेडेड एरो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू लेविस ये क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया। तो ये क्या हुआ, एसिड, और ये क्या हुआ, बेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, और दोनों भी क्या हो गए, स्टेबल हो गए। एक छोटा सा टॉपिक है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। Water has the ability to act as acid as well as base. Such behavior is known as amphoteric nature of water. चलो 2 रिएक्शन में देखते हैं कैसे, एक जगह पे एसिड जैसा बिहेव हो रहा है, एक जगह पे बेस जैसा। ये पहली रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ जाते वक्त क्या हुआ है, इसने क्या किया है, H+ को क्या किया है, मतलब प्रोटॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। मतलब इस रिएक्शन में एक्ट हो रहा है एज अ एसिड। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एसिड क्या था, वो डोनेट्स से H+ आयन। यहाँ से यहाँ जाते वक्त देखो क्या हो रहा है, H2O था, H3O+ हुआ है, 3 हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे क्या किया उसने, H+ को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। इस रिएक्शन में ये क्या हो जाएगा, बेस। मतलब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, जब आपके वाटर का नेचर बदलता है, कभी वो एसिड जैसा बिहेव होता है, कभी बेस जैसा बिहेव होता है, उसे क्या कहोगे, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। इसकी एबिलिटी है कि ये एसिड जैसा भी एक्ट हो सकता है, बेस जैसा भी एक्ट हो सकता है, डिपेंड ऑन रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे हम, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, NH3 के लिए वो क्या है, एसिड है, और यहाँ HCl के लिए वो क्या है, बेस है। इसे कहोगे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो चलो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। कल के लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे। सो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।